नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में अस्करियत पसंदों के हमले में 3 फौजी जवान शहीद, 3 जख्मी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सिलसिला जारी। जिले की 190 पंचायतों में मुकम्मल होने के बाद अब यात्रा म्यूनिसिपल काउंसिल हुदूद में दाखिल। मानसबल झील के मुख्तलिफ तरक्याती कामों में पेशरफ्त के लिए इक़दामात। ADDC गांदरबल मुश्ताक अहमद समनानी ने की अहम मीटिंग की सदारत। मानसबल झील की तरक्की पर किया तबादला ख्याल। आज बैनुल-अक़वामी फ़ैरन डे के मौके पर जश्न चिला कलां का इफ्तिताह। श्रीनगर के लाल चौक में लोगों ने मुख्तलिफ कश्मीरी फ़ैरन का किया मुज़ाहिरा। और अब खबरों की तफसील के साथ सबसे पहले बात करेंगे पुंछ अटैक की। जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में आज अस्करियत पसंदों ने फ़ौज के एक ट्रक पर घात लगाकर हमला कर दिया। थाना मंडी इलाके में हमले में 3 फौजी जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जवान जख्मी हुए हैं। 1 माह से भी कम अरसे में खित्ते में फ़ौज पे ये दूसरा दहशतगर्दाना हमला था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुमक इस इलाके में भेज दी गई है जहां घात लगाकर हमला हुआ था। इत्तलात के मुताबिक फायरिंग जारी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि पुंछ के सोरनकोट इलाके में अस्करियत पसंदों ने फ़ौज की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। ज़राए के मुताबिक अस्करियत पसंदों के एक ग्रुप ने DKG बफलियाज रोड पर फ़ौज की गाड़ी पर यह हमला किया। फोर्सेस को फौरी तौर पर इस जगह पर तैनात कर दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल मुश्ताक अहमद समनानी ने एक अहम मीटिंग की सदारत की, जिसमें मानसबल झील के मुख्तलिफ तरक्याती कामों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें कोंडा बिल से आगे पैदल चलने के रास्ते शामिल हैं। मीटिंग में WMDA, KCEO और ACR और दीगर हुकाम ने यहाँ उनके दफ्तर, चैम्बर्स, मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल में शिरकत की। ADDC ने पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए हदबंदी के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। इस बहस में मानसबल को महफूज करने और इसे खूबसूरत बनाने के वसी तर विजन पर भी रोशनी डाली गई, इस अज़्म के साथ कि इसे एक नुमायां सियाहती मकाम में तब्दील किया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल पुलवामा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर संकेत कुलकर्णी ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब में ACD पुलवामा, CMO पुलवामा और दीगर ज़िला और सेक्टरल अफसरान ने भी शिरकत की, जबकि आम लोगों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स के मुकम्मल मुआयना किया गया, जिसमें उनकी स्कीमों और इक़दामात की नुमाइश की गई थी। इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर संकेत कुलकर्णी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह प्लेटफॉर्म सरकारी स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए बेहतरीन चैनल के तौर पर काम करता है। उन्होंने हर फर्द पर जोर दिया कि वो ज़ाती सतह पर विकसित बनने और सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी फैलाने के तसव्वुर को अपनाएं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि ये इज्तिमाई कोशिश लामोहला एक विकसित भारत की तरफ ले जाएगी। एक ही जगह हर प्रोग्राम्स और हर डिपार्टमेंट के जो भी स्कीम्स हैं उनका पता चलता है और उनको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलता है। पर्टिकुलरली आज हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष UTF J&K की तरफ से स्टॉल लगाया है, जिसमें हमने प्रोजेक्ट किए हैं जो हमारे स्कीम्स हैं
लाइक मेडिसिनल प्लांट्स है, OPDs सर्विसेज है, रीजनल थेरेपीज़ है, पंचकर्मा थेरेपीज़ है। इसके बारे में हम यहाँ पे हमने एक काउंटर लगाया है और वहाँ पे हम बेनिफिशियरीज को रिकॉर्ड करते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाईज देते हैं। ये हमने पुलवामा के 190 पंचायत हलकों में जो है उसकी तकमील हो चुकी है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे 69 जो है जो अर्बन वार्ड्स है, तो वो 69 के 69 अर्बन वार्ड्स जो है तो हमने कवर करने हैं। और ये जो प्रोग्राम है हर वार्ड में हो जाएगा और हर म्यूनसिपलिटी में हो जाएगा। और जो विकसित भारत वैन है जो आपने अभी देखा, तो वो भी हर जगह जाएगी। और जो इसका मुद्दा व मकसद जो है वो यही है, अवेयरनेस। तो जब ही लोगों को किसी भी स्कीम के बारे में पता होगा तभी वो किसी डिपार्टमेंट से राब्ता करके उसका। श्रीनगर में इलाकाई जमातों, डॉक्टरों और अहम शख्सियात के सैकड़ों कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की मौजूदगी में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम और बांडीपुरा समेत मुख्तलिफ अजला के नए अरकान का पार्टी में इस्तकबाल किया गया। अशोक कौल ने बीजेपी की मुल्क भर में काबिल एतमाद और काबिल सताइश पार्टी के तौर पर बढ़ती हुई पहचान के लिए अपनी तारीफ़ का इजहार किया, जिसने उसके अरकान को अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी मौक़े फराहम किए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सितंबर से पहले यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं और मैं यहाँ की पार्टियों से भी कहता हूँ कि उनको भी चुनाव की तैयारियाँ करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीनों से लगातार ही, पहले से भी और पिछले 3 महीने से विशेष तौर पर पार्लियामेंट्री चुनाव की तैयारी कर रही है। पिछले अक्टूबर से हमने लगातार बैठकों का क्रम चलाया है और उसी में हमने एक ये रखा है कि हम ज्वाइनिंग कराएंगे अच्छे लोगों की, अच्छे हमारे नौजवानों की, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की हम ज्वाइनिंग कराएंगे। उसी के निमित्त आज हमने कुछ ज्वाइनिंग अभी कराई है और कुछ ज्वाइनिंग हम इसके बाद भी कराएंगे। और लगातार मैं यहाँ 3-4 दिन हूँ तो लगातार हम ज्वाइनिंग कराते रहेंगे। ऐसा ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अगले 2-3 महीनों में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में कश्मीर के नौजवानों की, कश्मीर के इंटेलेक्चुअल्स की, कश्मीर के लोगों की, कश्मीर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए वाबस्ता रखने वाले लोगों की ये ज्वाइनिंग कर। मौसम सरमा शुरू होने के साथ ही वादी में बाज़ारों में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ जाता है। बाज़ारों में गर्म मलबूसात से लेकर खाने की चीज़ों तक दुकानदारों ने बेहद इजाफा कर रखा है। लोगों का कहना है कि बाज़ारों में सब्ज़ी से लेकर अंडे तक के रेट आसमान पर हैं और एक ग्राहक रेट सुनते ही कान पकड़ने पर मजबूर हो गया है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रख दी है। इस सिलसिले में जब मीडिया ने इंतज़ामिया तहसीलदार हंदवाड़ा के नोटिस में यह मसला लाया तो उन्होंने कहा कि महंगाई को काबू में करने के लिए इंतज़ामिया की टीमें मुतहरिक हैं और जो भी दुकानदार इस मसले में पाया जाएगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर महीने चेकिंग की जाएगी मार्केट में, ताकि दामों को, मुनासिब दामों को जो है मुस्तहकम रखा जाए, ताकि ये दुकानदार अपने मन के मुताबिक रेटों में इजाफा न करे। जी आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो सीवियर कोल्ड है 21 से, अब जिसको हम कश्मीरी में चिल्लाई कलान बोलते हैं, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आने वाली है। और पर लास्ट टाइम हमने यहाँ के जो ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं उनसे हमने बात की, उनके ऑफिस पे जाके उनको भी जो उसके साथ दूसरे उसके ऑफिस बियरर्स हैं उनसे भी बात की और उनको ये ताकीद की हमने कि आने वाले जो सीज़न है उनमें एटलीस्ट यहाँ किसी किस्म की भी कोई शिकायत, चाहे वो सब्ज़ी के हवाले से, मीट के हवाले से, चिकन के हवाले से या जो है एग्स है, इसके हवाले से किसी भी ऐसा जो ऐसा खुर्दनी है इसके हवाले से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और उन्होंने इंश्योर किया है कि हमने बाज़ाब्ता स्टॉक का एहतमाम किया है और अभी तो रोड थ्रू है, तो इंशाल्लाह ऐसा आने वाले वक्त में बहुत कोशिश हम करेंगे। और इस वक्त भी हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है।
दुधीपुरा में आग की एक वारदात में 4 मवेशी हलाक हो गए हैं। चेक दुधीपुरा में गुज़िश्ता शब एक गाँव खाने में आग नमूदार हुई। आग इस कदर भयानक थी कि देखते ही देखते गाँव खाना मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया, जिसमें मौजूद 4 गायें एक बैल झुलसकर हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि अगरचे मकामी लोग, पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी के अहलकार मौके पर पहुंच गए, ताहम मज़कूरा गाँव खाना मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो चुका था। वारदात के फ़ौरन बाद पुलिस चौकी ज़िल चादरा के डीओ नायब तहसीलदार चालडरा अपना अमला समेत वहां पहुंच गए और मुतासरीन से इयादत की और इस आग की वारदात में हुए नुकसान का जायज़ा लिया। इसके गाँव खाने में आज रात के 3 बजे आग नमूदार हुआ। मैंने फायर सर्विस और पुलिस स्टेशन चलदारा को इन्फॉर्म किया और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वहाँ का पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुँचा और फायर स्टेशन भी वक्त पर आन पहुँचा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जितना भी यहाँ नुकसान हुआ है उसमें फायर सर्विस की कोई कोताही नहीं है। मैं 4 जो गायें हैं जलकर राख हो गए हैं, जिनका कीमत तकरीबन अगर वक्त के मुताबिक लगाएंगे 4 लाख रुपए बनता है। मैं आपकी चैनल की वसातत से डीसी मैडम कुपवारा को और हमारे एडीसी हंदवारा जो है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि ये एक इलाके की मामलात हैं और मेहरबानी करके ये गेट 24 घंटे खुला रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ एनिमल हस्बेंड्री के अमला जो है वो भी मौके पर पहुंचा और हमारा हल्का पटवारी साहब भी यहाँ आन पहुंचा है और मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इस गरीब को कम से कम जितना भी आपसे हो सके मदद करने की कोशिश। आज इंटरनेशनल फेरन डे है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के बदूरी ने आज श्रीनगर के कश्मीर हाट में आलमी यौम फेरन के मौके पर जश्न चिला कलां का इफ्तिताह किया। उनके हमरा डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट महमूद शाह के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की जानिब से वहाँ कश्मीर हाट के मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए थे। स्टार्ट हो रहा है और ये जो 40 दिन का हमारा समय होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें ठंड जो आती है, ये केवल इसी के लिए नहीं, ठंड नहीं है, बल्कि हमारी जो फसल है, चाहे वो सेफ्रॉन हो या एप्पल हो, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और मेरा हमेशा से मानना रहा है, जो हमारा कश्मीर जन्नत जो है, जब हम कहते हैं कि गर्मियों में या उसमें रहता है, बल्कि सर्दियों में इसकी खूबसूरती और निखर के आती है। और इस बार इसी तरह से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल वे है उसमें जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, जैसे भी आपने सही कहा कि फेरन में भी वो ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ नई नई वैरायटीज आए, जिससे कि लोग उसको और ज़्यादा पसंद। बैनुल-अक़वामी फेरन डे के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक में लोगों ने मुख्तलिफ कश्मीरी फेर अंदाज का मुजाहरा किया। इस ज़िम्न में मीडिया से बात करते हुए जमाल बडगामी ने कहा कि आज सुबह ही श्रीनगर के घंटाघर पर मोदी जी के स्टैच्यू का फेरन पहनाया और बोसा किया। फेरन हमारी पहचान है, दुनिया भर के लोग कश्मीर से फेरन ख़रीदने के लिए आते हैं और हमें भी इसका प्रचार करना चाहिए और लोगों को भी मैं तलक़ीन करता हूँ कि वो फेरन पहने। श्रीनगर के तिजारती मरकज़ लाल चौक में वाक़ तारीख़ी घंटा घर के सामने सर्दियों के बादशाह चिला कलां के पहले दिन जुमेरात को रिवायती फ़ेरन में मलबूस लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई और इंटरनेशनल फ़ेरन डे मनाया। इंटरनेशनल फ़ेरन डे मनाने वालों में समाजी कारकुन, नौजवान लड़के लड़कियां और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद शामिल थे। जुमेरात की सुबह से ही मुख्तलिफ डिज़ाइनों के फ़ेरनों में मलबूस लोगों को घंटा घर के सामने जमा होते हुए देखा गया।
پہلے تو کشمیر کی طرف سے پوری دنیا کو ہم چلے کلان کی بہت ہی مبارکباد دیتے ہیں. آج پہلا دن ہے چلے کلان کا. یہ ایک ایسا ونٹر سیزن ہے ہمارے کشمیر ویلی کا جہاں پہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور کشمیر ویلی ایکچولی ایک ونٹر ونڈرلینڈ جیسی دکھتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہوتا ایسا تھا کہ صرف کشمیر کے لوگ ہمارا جو یہ روایتی لباس ہے فیرن اس کو پہنا کرتے تھے. لیکن کئی سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ فیرن کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ملا ہے. ابھی الگ الگ ملکوں کی اگر ہم بات کریں، لنڈن، امریکہ، جرمنی، ہمارا فیرن وہاں پہ بیچا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اس فیرن کو پہنتے ہیں. سو ہمارے لیے جو ہم کشمیری ہے ایک بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے، ایک بہت ہی فخر کی بات ہے. تو ہم نے چنار کور انڈین آرمی کے ساتھ مل کر کشمیر ہیریٹیج ویک نے یہ سوچا کہ انٹرنیشنل فیرن ڈے آرگنائز کیا جانا چاہیے جہاں پر کشمیر سے ایک اسٹرانگ روٹڈ میسیج پوری دنیا کو بھیجی جائے کہ کتنے امن پسند لوگ کشمیر کے ہیں. اور جب ہم بات کریں کشمیر کی تو نہ صرف لوگ بلکہ ہمارا جو یہاں پہناوا ہے وہ پہناوا بھی کچھ اس انداز کا ہے کہ پوری دنیا مجبور ہو جاتی ہے وہ پہناوا پہننے کے لیے. نئی جنریشن کے لیے سر ہم نے اس بار کچھ ایسا کیا ہے کہ جو ہمارے فیشن ڈیزائنر ہے شاہد رشید بٹ جو کشمیر انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی چلاتے ہیں، انہوں نے فیرن کے ڈیزائنز کو کچھ اس قدر انوویٹ کیا ہے کہ اب ینگ پیڑھی جو ہماری یوتھ ہے وہ بھی اس کو پہنیں گے، آفس جانے والے لوگ بھی پہنیں گے، کیونکہ ڈیزائنز اور انوویشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اس روایتی فیرن کو الگ الگ ڈیزائنز میں اس سال پیش کریں گے. آپ 23 دسمبر کو SKICC آئیں اور دیکھیں کہ ہم نے کتنے ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں جو شاہد رشید بٹ نے ڈیزائن کیے ہیں فیرن کو لے کے. فیرن ڈے ہے تو ہمارا کلچر ہے تو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اپنے کلچر کو. ہر ایک کنٹری اپنے اپنے کلچر کو پروموٹ کرتی ہے. وائی ناٹ کشمیر؟ سو کشمیر پہلے آنا چاہیے، ہر ایک کو آنا چاہیے باہر، کیونکہ ہمارا ایک پہچان ہے ہماری. اینڈ جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں سے بھی بولتے ہیں ہمارے لیے فیرن لے کے آنا. اینڈ جب وہ بولتے ہیں تو ہمیں تو اپنا فیرن ہے تو ہمیں تو اور بھی زیادہ استعمال کرنا ہے. ہر ایک ٹائپ کے لیے فیرن فیرن ہے، کشمیر کی پہچان ہے فیرن. سو آپ لوگ تو اس کو یہ بھول سکتے ہیں کہ ہم لوگ کی فیرن نہیں پہنے یا ہم لوگ اتنے ماڈرن ہو گئے کہ ہم اپنے کلچر کو ہی بھول جائیں گے. اپنا کلچر تو کبھی بھولنا. آپ دنیا میں کہیں بھی ہو، یو شوڈ آلویز ہیو دس کہ آئی بلانگ ٹو دس پلیس. جہاں لوگ جنت بولتے ہیں تو جنت کو تو سب آگے لائیں گے. آپ کو پہننا چاہیے، انجوائے کرے فیرن. فیرن ہر کی قسمت میں نہیں ہے. لال چوک پر وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک مکمل سائز کا کٹ آؤٹ پورٹریٹ بین الاقوامی فیرن ڈے کے موقع پر کشمیری روایتی فیرا میں لپیٹنے کے بعد زائرین کی توجہ کا مرکز بن گیا. گھنٹہ گھر کے متصل ہی نصب وزیر اعظم نریندر مودی کے بڑے سائز کی تصویر کو بھی فیرن پہنایا گیا. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اس فیرن کی تشہیر پوری دنیا میں ہونی چاہیے. نام ہے جمال بڈگامی، میں بڈگام سے ہوں. فیرن کشمیری کی ایک پہچان ہے اور کئی سالوں سے فیرن ڈے منایا جاتا ہے یہاں. آج ہسٹوریکل گھنٹہ گھر کے سامنے ہم فیرن ڈے منا رہے ہیں اور مجھے کتنا اچھا لگا آج جب صبح میں نے دیکھا یہاں مودی جی میرے سے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں آیا تو مجھے یہ فیرن بائی کوریئر کرنا تھا مودی جی کو. میں چاہتا تھا کہ میں میڈیا کے سامنے تھوڑا اب یہاں مودی جی کا جو اسٹیچو تھا اور مجھے بہت اچھا لگا. میں وہاں سے آ گیا اور میں نے پہلے مودی جی کو گلے لگایا. میں نے سوچا رات بھر میں سوچ رہا تھا آپ گھنٹہ گھر کے پاس پہلے ہی پہنچ چکے ہیں. تو میں نے کیا کیا، میں نے مودی جی کو پہلے بوسہ دے دیا اور اس کے بعد اس کو فیرن پہنا لیا. تو یہاں سب بھائی آ گئے. پھر خون جما دینے والی سردی کے دوران کانگڑی کو فیرن کے اندر رکھ کر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے فیرن کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے. کانگڑی کے استعمال کی روایت وادی کشمیر میں صدیوں پرانی ہے. سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی یہاں انسان کو گرماہٹ دینے والی کانگڑی کا خیال آتا ہے. کانگڑی کی تیاری میں کون کون سے مرحلے ہوتے ہیں، دیکھیے اس رپورٹ میں. کانگڑی کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے مٹی کے برتن اور کانگڑی میں استعمال ہونے والے موٹی انگیٹھی، جس کو کشمیری زبان میں کنڈل کہا جاتا ہے، کو کمہار تیار کرتے ہیں، جس کے لیے وہ ایک خاص قسم کی مٹی لاتے ہیں جس کو پھر دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اور پھر اس مٹی کو باریک پیسا جاتا ہے. پھر اس میں پانی ملا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ مٹی کے ان ٹکڑوں کو چکری پر آسانی سے رکھا جا سکے اور اس سے انگیٹھی بنانے میں آسانی ہوتی ہے. ادھر دوسری طرف کانگڑی کے لیے استعمال ہونے والے بید کی لچکدار ٹہنیوں اور دیگر اقسام کی ٹہنیوں کو جمع کرنے اور ان کو تیار کرنے کا عمل شروع کیا جاتا ہے. کانگڑی بنانے والے افراد کو کشمیری زبان میں کانل کہا جاتا ہے. پرانے زمان میں کشمیر کی کانگڑی صرف مٹی کا برتن ہوا کرتی تھی.
وقت گزرنے کے ساتھ کچھ کاریگروں نے بید کی تیلیوں کا استعمال کر کے اسے دیسی ہیٹر کو بنانا شروع کیا۔ مرد عام طور سے کانگڑی بنانے کا کام کرتے ہیں اور بید چھیلنے کا کام عورتیں کرتی ہیں۔ کانگڑی بنانا ویسے تو ایک موسمی پیشہ ہے، لیکن یہ ان کاریگروں کو سال بھر کا معاش فراہم کرتا ہے۔ کانگڑی کشمیر کی سخت سردیوں میں لوگوں کو سکون دینے والی گرمی فراہم کرتی ہے۔ کمہار غلام محمد نے کہا کہ وہ پچھلے 40 سالوں سے اس کام سے منسلک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال ہمارے مال کی مانگ کافی کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں 30 کے قریب خاندان اس کام کے ساتھ منسلک تھے، لیکن اب وہ 2 یا 3 ہی گھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اب یہ کام کچھ ہی لوگوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ لاگ تھی لگان تو ریٹا نہ کہین، اچھا لۄکُٹ قسم بناوان اتھ 7 رۄپیہِ، بوٚڑِس قسمس 8 یا 10 بس۔ اتھ چھِ آسان یِمن کانی یوت والنہِ تہٕ وۄنۍ بازرس منٛز چھِ گژھان 400 تہِ کانٛگٕر، 500 تہِ، 800 تہِ، اَسہِ چھِنہٕ یِوان برآمدی چھِنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ۔ یتھ ہسا ہیٖٹر بایلر حمام حظ لٲگۍ خلقو، یہِ سٲنِس کارس آو مچھر، یتھ چھنہٕ اَسہِ برآمدی وۄنۍ کِہیٖنۍ تہٕ وۄنۍ چھِ کران أتی وۄنۍ۔ جناب مۄکلو یہِ پاور سسٹم سورُے کار، یتھ چھُنہٕ ییٚلہِ وۄنۍ خاص وٕنکیٚنس کِہیٖنۍ۔ یپٲرۍ چھُ درٛوجر، ییٚتہِ چھِ گرٕ وُہ ٲسۍ کران، وٕنکیٚس چھِ کران گرٕ 4، تِم چھِ بُڑے، نوٚو چھُنہٕ کٕہٕنۍ کران۔ نوٚو ہیٚو ساروی بدل بدل کار، تِکیازِ یتھ روٗد نہٕ ییٚلہِ وۄنۍ کِہیٖنۍ، یتھ چھِنہٕ پرژھان خاص کِہیٖنۍ۔ وۄنۍ آو پلاسٹِکس آو، سُہ کانہِ ہٮ۪مو گوٚو سُہ اکھ یہِ ہسا یہِ اکھ حساب، کانہِ ییٚمِس ہٮ۪مہٕ ہاو مٔلۍ، پتہٕ اوس یہِ ہسا یہِ وَنن وول تہِ بچان، دُکاندار تہِ اوس بچان، پتہٕ اوس یہِ ہسا یہِ کار پکان یِتھٕے کٔنٮ۪تھ۔ اتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ واریاہ یہِ ہسا تٔتھۍ پٲٹھۍ اتھ پٮ۪ٹھ پکان، باپٲرۍ تہِ یہِ ہسا یہِ کانیُل تہِ، یُس کڑان اوس سُہ تہِ اوس بچان۔ کانگڑی تیار ہونے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت لگتی ہے اور کئی لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ کشمیر میں کانگڑیوں کی کئی اقسام ہیں، جن میں چرار شریف، بانڈی پورہ، پلوامہ میں تیار ہونے والی کانگڑیاں کافی مشہور ہیں۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ کشمیر سے سید عادل مشتاق کی یہ رپورٹ۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں عسکریت پسندوں کے حملے میں 3 فوجی جوان شہید، 3 زخمی۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کا سلسلہ جاری، ضلع کی 190 پنچایتوں میں مکمل ہونے کے بعد اب یاترا میونسپل کونسل حدود میں داخل۔ مانسبل جھیل کے مختلف ترقیاتی کاموں میں پیش رفت کے لیے اقدامات، اے ڈی ڈی سی گاندربل مشتاق احمد سمنانی نے کی اہم میٹنگ کی صدارت، مانسبل جھیل کی ترقی پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ اور آج بین الاقوامی فیرن ڈے کے موقع پر جشن چلاں کلاں کا افتتاح، سری نگر کے لال چوک میں لوگوں نے مختلف کشمیری فیرن کا کیا مظاہرہ۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔